आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पितृपक्ष की वह अद्भुत कथा जिसे सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह केवल एक कथा ही नहीं बल्कि पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का दिव्य माध्यम है। कहा जाता है कि श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है उसके जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। तो आइए पूरे मन और भाव से इस पवित्र कथा को सुनते हैं और पितरों की कृपा प्राप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां आपको मिलती है सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं, गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषना की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक गरुड़ जी उनके पास आकर रुक गए। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से पूछा, हे गरुड़, आज तुम किस उद्देश्य से हमारे पास आए हो? गरुड़ जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं यह जानने के लिए आया हूं कि पितृ पक्ष में पितरों की पूजा करने से क्या फल मिलता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या उपाय करने चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़ देव, तुमने यह प्रश्न पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने पितरों को प्रसन्न और संतुष्ट करता है उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। जो लोग पितृपक्ष में अपने पितरों की पूजा करते हैं उनके पितरक उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूं। आपको यह कथा शुरू से अंत तक पूरी सुननी होगी। गरुड़ जी ने विश्वास दिलाया, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा और इसे सभी देवलोक में भी प्रसिद्ध करूंगा। फिर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को पितृपक्ष की कथा सुनाना शुरू किया। इसलिए आप भी इस कथा को सुनें, क्योंकि इसे सुनने से मनुष्य के सारे पाप और दोष मिट जाते हैं। उसे पुत्र दोष से मुक्ति मिलती है, सारे कर्ज उतर जाते हैं, धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है और मनचाहा जीवन साथी मिलता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने से पितृदेव प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में रुचि नाम के एक राजा राज करते थे। उन्होंने संसार के मोह माया को छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए महल छोड़ दिया और पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने सभी सुखों और भोगों का त्याग कर दिया था। वे केवल एक ही समय भोजन करते थे और जंगलों में घूमते रहते थे। अपने वंशज को इस प्रकार वैराग्य धारण करते और वंश को नष्ट करते देख उनके पितृक बहुत दुखी और भयभीत थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना स्वयं चलकर अपने वंशज से मिले और उसे वैराग्य त्यागने को कहें। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जब रुचि ध्यान और तपस्या में लीन थे, तभी उनके सभी पितृक अचानक उनके सामने प्रकट हो गए। थोड़ी देर बाद जब रुचि ने आंखें खोली तो उन्होंने 4 दिव्य आत्माओं को अपने सामने खड़ा देखा। वे उन्हें देखकर हैरान रह गए और सभी पितृक को प्रणाम करते हुए बोले, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण अचानक मुझे दर्शन देने आए हैं? अब उन दिव्य आत्माओं ने ऋषि रुच से कहा, हे पुत्र, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हम तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से बहुत दुखी हैं। इसीलिए हम तुमसे मिलने आए हैं। अपने पितृक की बात सुनकर ऋषि रुच ने उन्हें नमस्कार किया और आदर पूर्वक पूछा, हे पितृग, मैं आप सभी के दर्शन करके धन्य हो गया हूं, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं। कृपया विस्तार से बताइए कि मुझसे क्या भूल हुई है जिसकी वजह से आप सब असंतुष्ट और दुखी हैं। तब पितृग ने ऋषि रुच से कहा, हे पुत्र, तुमने अभी तक विवाह क्यों नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम मार्ग है। गृहस्थ जीवन के बिना मनुष्य को शाश्वत बंधन होता है। गृहस्थ जीवन में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों और अतिथियों को तृप्त करके उत्तम लोक प्राप्त करता है। वह देवताओं को स्वाहा और पितरों को स्वधा कहकर तथा अतिथियों और याचकों को दान देकर संतुष्ट करता है।
इसीलिए तुम विवाह करके और संतान उत्पन्न न करके पितरों और देवताओं के अर्ण से मुक्ति नहीं पाओगे। संतान के बिना तुम स्वर्ग को कैसे प्राप्त करोगे? वे सभी पितृगण आगे बोले, हे पुत्र देव, पूजा, पितृ तर्पण और संन्यास ग्रहण किए बिना तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुमने विवाह नहीं किया तो यह अन्याय तुम्हें कष्ट ही देगा और मृत्यु के बाद तुम्हें नरक मिलेगा। तुम्हें अगले जन्म में भी कष्ट भोगना पड़ेगा। अपने पितरों की बात सुनकर ऋषि रुचि ने उनसे कहा, हे पितरों, जीवन में विवाह करना बहुत दुखदायी होता है। इससे पाप का संग्रह होता है और अंत में यह अधोक्ति प्रदान करता है। इसी विचार से मैंने आज तक विवाह नहीं किया है। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान के अमृत से अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, वही मेरे लिए श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्मों का वर्णन किया है, इसलिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर तत्व ज्ञान से अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। तुम अन्यायों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आत्मा को निर्मल करना चाहिए। तुम्हारा कथन उचित है, लेकिन यह मनुष्य के कल्याण का मार्ग नहीं है। यज्ञ, तप और दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल की इच्छा के बिना किए गए शुभ और अशुभ कर्म बंधन का कारण नहीं होते। इसलिए पूर्व जन्म के सभी कर्म भोग से नष्ट हो जाते हैं। ऋषि रुचि ने अपने पितरों से कहा, हे पितामह, वेदों में कर्म मार्ग के प्रतिपादन द्वारा अविद्या और माया की पुष्टि की गई है। इसलिए आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह करके मेरा अनिष्ट ही होगा। ऋषि रुचि की बात सुनकर उनके पितृग ने कहा, हे पुत्र, यह सत्य है कि कर्म द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह अविद्या होता है, लेकिन विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म ही है। शास्त्रों में बताए गए कर्मों का सज्जन पुरुष उल्लंघन नहीं करते हैं और उन्हें उसी कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पुरुष को विवाह करने की आज्ञा दी गई है, क्योंकि विवाह न करने पर मुक्ति नहीं मिलती है। संतान के बिना मोक्ष नहीं मिलता है और संतान द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हे पुत्र, हमारी कामना है कि तुम विधि पूर्वक विवाह करो। विवाह करने से तुम्हारे सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें सफलताएं मिलेंगी। अगर तुम विवाह नहीं करोगे तो हमारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा, जिससे हमारी आत्माएं तृप्त नहीं हो पाएंगी। तुम विवाह करके और संतान उत्पन्न करके ही अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हो। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़ देव, अपने पितरों के वचन सुनकर ऋषि रुचि को अपनी भूल का बहुत दुख हुआ, इसलिए उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। फिर ऋषि रुचि ने अपने पितरों से कहा, हे पितृग, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए कौन मुझे अपनी कन्या देगा? और वैसे भी मुझ जैसे बूढ़े व्यक्ति के लिए विवाह करना बहुत कष्टमय होगा। तब उनके पितृग ने उनसे कहा, हे पुत्र, अगर तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो हम सभी पितरों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी दुर्गति होगी। इतना कहकर सभी पितृग अंतर्धेय हो गए। अपने पितरों की बात सुनकर ऋषि रुचि अत्यधिक व्याकुल हो गए और अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करने और कन्या की खोज में पृथ्वी लोक पर भटकने लगे, लेकिन उन्हें कहीं भी कन्या नहीं मिली। वे अपने पितरों के वचनों को बार बार याद करके बहुत चिंतित रहने लगे। उन्होंने मन में सोचा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन सी स्त्री मुझसे विवाह करेगी ताकि मैं अपने पितरों को मुक्ति दिला सकूं। बहुत देर तक विचार करने के बाद ऋषि रुचि ने सोचा कि मुझे ब्रह्मा जी की तपस्या करनी चाहिए, वही मेरी इस दुविधा को दूर कर सकते हैं। ऐसा सोचकर ऋषि रुचि एक वन में जाकर ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगे। वर्षों के घोर तपस्या के बाद परमपिता ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। ऋषि रुचि ने उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ने ऋषि रुचि से कहा, हे रुचि, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो वरदान मांग सकते हो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। तब ऋषि रुचि ने ब्रह्मा जी से कहा, हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा है,
लेकिन इस समय मुझे विवाह के लिए कोई कन्या नहीं मिल पा रही है। कृपया मुझे कन्या प्रदान करें जिससे मैं विवाह करके संतान प्राप्त कर सकूं। ऋषि रुचि की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे विप्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से तुम संसार के प्रजापति हो जाओगे और तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। तुम्हारे पितरों ने कहा है कि तुम्हें किसी स्त्री से विवाह करना चाहिए, इसलिए तुम्हें इसी इच्छा को मन में रखते हुए अपने पितरों की पूजा पाठ करनी चाहिए। इससे वे प्रसन्न होकर तुम्हारी यह कामना अवश्य पूरी करेंगे और तुम्हें एक उत्तम स्त्री की प्राप्ति होगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्य हो गए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर ऋषि रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न करने का निश्चय किया। उसके बाद वे एक नदी के तट पर पहुंचे और वहीं एकांत में अपने पितरों का तर्पण कर उनकी आत्मा को तृप्त किया। फिर वे एकाग्र होकर भक्ति पूर्वक अपने पितरों की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़देव, ऋषि रुचि ने अपने पितरों के लिए जो स्तुति की थी उसे हर मनुष्य को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यह स्तुति सभी दुखों और दोषों को नष्ट करती है। जो व्यक्ति इस स्तुति को केवल एक बार सुन लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी भी इस स्तुति को ध्यान से सुने, तभी आपको यह कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, ऋषि रुचि इस प्रकार अपने पितरों की स्तुति करने लगे, जो आदि देवता के रूप में विद्यमान रहते हैं और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से स्वधा द्वारा तृप्त होते हैं। उन सभी पितृगणों को मैं नमस्कार करता हूं। स्वर्ग में स्थित महर्षिगण भक्ति और मुक्ति की कामना से मानसिक श्राद्ध द्वारा जिन्हें भक्ति पूर्वक तृप्त करते हैं, उन सभी पितरों को मैं प्रणाम करता हूं। अग्निवर्ष, आज्ञ और सोम पितृग, वे सभी इस श्राद्ध में मेरे द्वारा तृप्त होकर संतुष्टि प्राप्त करें। अग्निवाद पितर मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें। वश नामक पितृगण हमेशा मेरी दक्षिण दिशा की रक्षा करें। आज्ञ पितृजन पश्चिम दिशा की ओर, सोम पितृगण उत्तर दिशा की रक्षा करें। यह सभी पितृजन राक्षस, भूत, पिशाच और असुर गणों के कारण उत्पन्न दोषों से हमारी रक्षा करें। विश्व विश्वभूख, आराध्य, धर्म, ध्य, शुभानंद, भूतद, भूतकृत और भूति नामक जो 9 पितरों के गण हैं, तथा कल्याण, कन्या, कदश्य, कलता, हेतु और अनज नामक जो 6 गण हैं, वर, वरेण्य, वृद्ध, तुष्टि, पुष्टि, विश्व पापात और धाता नाम से विख्यात यह 7 गण तथा पापों को नष्ट करने वाले महान महात्मा, महत, महिमावान और महाबल नाम से प्रसिद्ध यह 5 गण हैं। इन गणों के साथ सुखद, धर्म, दुरे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उसी समय एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ जो आकाश में चारों ओर फैल गया। उस तेज से पूरे विश्व को ढका हुआ देखकर ऋषि रुचि घुटनों पर बैठ गए और फिर से अपने पितरों की स्तुति करने लगे। रुचि की स्तुति सुनकर उनके सभी पितृ बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। रुचि ने पुष्प, गंध और अन्य पदार्थों से उनका आह्वान किया। वे सभी पितर उन्हें धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए। उसके बाद रुचि ने भक्ति पूर्वक अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया। तब उनके सभी पितृगण प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्र, हम तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न रहे, इसलिए तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो बिना संकोच के कह सकते हो। हम तुम्हारी कामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। फिर रुचि ने नतमस्तक होकर अपने पितरों से कहा, हे पितृ, ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि की रक्षा करने के लिए प्रजापति बना दिया है, इसीलिए मैं आपसे संतान उत्पन्न करने में समर्थ, गुणवान और चरित्रवान पत्नी की कामना करता हूं। तब उनके पितृग ने कहा, हे पुत्र, इसी स्थान पर अभी इसी क्षण तुम्हें एक उत्तम मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी और उसी से तुम्हें एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारा वह पुत्र बहुत ही बुद्धिमान और बलवान होगा, जो रोच नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा।
तुम्हारे पुत्र के भी बहुत से बलवान, महापराक्रमी, महात्मा और आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र होंगे। ऋषि रुचि से इतना कहकर उनके सभी पितृग उन्हें आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्ध्य हो गए। पितरों के अंतर्ध्य होते ही उनकी कृपा से उसी समय उस नदी के बीच से एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक कन्या उत्पन्न हुई। एक अप्सरा ने ऋषि रुचि से कहा, मैं आपको उस सुंदर मानिनी नामक कन्या को आपकी पत्नी के रूप में प्रदान करती हूं। आप इस कन्या से विवाह करें। इस विवाह से आपको एक बहुत ही बुद्धिमान मनु नाम का पुत्र प्राप्त होगा। फिर प्रजापति रुचि ने उस अप्सरा कन्या से विवाह किया। इस प्रकार ऋषि रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न करके विवाह के लिए कन्या प्राप्त की और अपने वंश को आगे बढ़ाया। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, चलिए अब हम आपको पितरों को प्रसन्न करने के उपायों के बारे में विस्तार से बताते हैं। यह उपाय मनुष्य के जीवन में पितृदोष को समाप्त करने और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान और धार्मिक कार्यों का पालन करना आवश्यक है। पितरों को प्रसन्न करने के मुख्य उपाय तर्पण विधि। तर्पण का अर्थ है तृप्त करना या संतुष्ट करना। यह पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा को जल और अन्य सामग्री अर्पित करके उन्हें तृप्त करने का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। ऐसा माना जाता है कि पितरों की आत्माएं प्यासी रहती है और तर्पण के माध्यम से उन्हें शांति मिलती है। तर्पण के लिए किसी पवित्र नदी का जल सबसे उत्तम माना जाता है। काले तिल का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और पितरों को संतुष्ट करता है। जौ या चावल, इनका उपयोग भी तर्पण में किया जाता है। जल अर्पित करते समय अपने पितरों का नाम लें और उनका आह्वान करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से वे आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। तर्पण के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराना और उन्हें दक्षिणा देना बहुत शुभ माना जाता है। इससे पितरों की आत्मा को विशेष शांति मिलती है। अगर आपको पितृपक्ष की यह अद्भुत कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और पावन कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहे।